آمون ہوتب چہارم فرما روائے مصر آج یوزاسیف حکیم جو علم تعویل خواب میں ید طولہ رکھتے ہیں اور تعبیر خواب میں جن کا کوئی ثانی نہیں، ہم انہیں بطور مشیر خاص اور وزیر زراعت مصر منتخب کرتے ہیں اور انہیں آج مصر کے اعلیٰ ترین مقام یعنی مقام زریں سے نوازتے ہیں۔ میں دانا و مدبر فرما روائے مصر کا سپاس گزار ہوں۔ ابھی جب فرما روا آمون ہوتب مجھے مقام زریں سے نواز رہے تھے تو میرے ذہن میں ماضی کی ایک یاد آ گئی کہ جب میں قصر پوتیفار میں تھا، کاری ماما ندیمہ بانو زلیخا جب بھی چاہتی کہ مجھے حقیر و بے وقت ظاہر کریں تو مجھے بادیہ نشین چرواہا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ آج جس وقت جناب فرما روا نے مجھے وزیر خزانہ اور وزیر زراعت مصر کے عہدے پر فائز کیا تو میں نے خود سے سوال کیا کہ بھلا ایک بادیہ نشین چرواہا اس عظیم ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ یوزارسیب میرے ہتھے چڑھ جائے تو ایک لمحے کو بھی اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ اجازت دیجئے میں آپ لوگوں سے اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے خطاب کروں۔ میں خود کو مصر کے لوگوں کا خادم سمجھتا ہوں، نہ کہ ان کا آقا و سردار اور مالک و مختار۔ میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطریق احسن انجام دے سکوں۔ آپ لوگ اس بات سے تو کم و بیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو 7 سال قحط و خشک سالی کا سامنا ہے اور 7 سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیج بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و بارآور ہوگا۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں، اور جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کثیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے، ہم اس زیر کاشت رقبے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں۔ اس سلسلے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ لوگوں کی دی ہوئی گندم کو
वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे? गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवस्सुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत हैं तो कोई कतई फैसला करें, तब आवाम भी आपकी हिमायत करने की पाबंद होगी। हुकूमती मामलात अगर अवाम के जेर नजर अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद जखीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी ज़ेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरत आजमा होने के लिए हमारे पेश नजर चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरत आजमा होने के लिए हमारे पेश नजर चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने यूजासिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी यूजार सिर्फ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती?
ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं या ये कि उन्हें पे जुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? युज़ार सिर्फ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। युज़ार सिर्फ एक नातजुर्बेकार जवान है, वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम युज़ारसीफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम लें तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमून होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो युज़ार सिर्फ की शिकस्त यकीनी समझो। दुरूद बर फरमानते होरम हूफ। क्या बात है आपू की? काहिन आज़म जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जनाब हुरम हूफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमाहू। दरूद हो कत्ल आमून होतब के लाइक फाइट फरमान दे जनाब होरम हूफ पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। आपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होतब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युज़ार सिफ। जी हाँ, युज़ार सिफ। हाँ, वही युज़ार सिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटी फार्म में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है, और ये बात बाइसे शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूँ कि आप कसर में युज़ार सिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दें।
जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लायक और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो ज़रूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन यूजारसिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ना ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील है और यूजारसिफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताप नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबा व अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं यूजारसिफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर के उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अजर खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है, जैसे कि आप फरमा रही हैं। उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूजारसिफ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्व कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानूजी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भानो, तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूजारसिफ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूजारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो
अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के जहन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को युजार सीफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगा ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुश साली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए।
मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ़ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ़ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ़ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका ये है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कैद हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूँ। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। युज़ारसीफ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो गंदम की जखीरा अंदोजी है। जहां तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई युज़ारसीफ पर गंदम के कहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर युज़ारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युज़ारसीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो वो यकीनन युज़ारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। यानी 1000 दीवन मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युज़ारसीफ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पुतीफार। हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है।
कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पुतिफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर यूजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने यूजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर यूजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। यूजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर ना हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पुतिफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पुतिफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पुतिफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसान मंद हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़हमत उठाई। बहादुर सिपह सालार हैं। जंगों में पुतिफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना हैं। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन को चाहिए कि होरम को पुतिफार का जानशीन नामजद करे। होरम पुतिफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जिनाब आमून हुतब का झुकाव यूजारसिफ की तरफ ज्यादा है।
پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آج خدا انہیں چاہا تو یوزارسیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملوک کے جانشین ہو جانے سے یوزارسیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے، جبکہ ہورمہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورمہوب آج کے بعد یوزارسیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ اب اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔
जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हुतब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हुतब ने यूजार सीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। क्या आज मरासी में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है।
آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرما روائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور دوران ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانوں کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔ معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔
مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام مامون ہو تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ جہاں کفر کی حکومت ہو وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام مامون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام مامون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ جہاں کفر کی حکومت ہو وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اب آمون ہوتب کو اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا۔ تو نینیفر کپتا بھی مارا گیا، یعنی اب کائنان معبد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کافر کے شر سے ہمیں نجات دلائے۔ روز بروز اس کا دائرہ اختیار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر آمون ہوتب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اور ادھر اس احمق نے بھی اپنی لگامیں اس کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، حتیٰ کہ نوالا بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں توڑتا۔ میں محافظین قصر میں سے ایک شخص کو جانتا ہوں جو یہ کام کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں یوزار سیف موقع پرست کو راستے سے ہٹا دے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ یہ کام کر پائے گا؟ ہاں جانتی ہو، اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہم آمون ہوتب اور یوزار سیف کے قتل میں ملوث ہیں تو ہمارا کیا اثر کریں گے؟ تو تم کوئی ثبوت ہی مت چھوڑنا، ہر ثبوت کو مٹا ڈالنا۔ یعنی جو بھی یوزار سیف آمون ہوتب کو راستے سے ہٹائے ہم اسے ہی راستے سے ہٹا دیں؟ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ میں مرنے اور طبس کے ہزاروں افراد کی جانیں ضائع ہونے سے تو کہیں بہتر ہے، سمجھے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خون خرابے کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ احمق!
ये जंग आमून और आईन आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजारसिफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजारसिफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजारसिफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजारसिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजारसिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है। गालिबन युजारसिफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होतब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजारसिफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजारसिफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजारसिफ के खिलाफ फरगलाएं। हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो परसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती और जखीरा शुदा गंदम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबोत कर दो, लोगों को कानो कान खबर न होने पाए। और खैर रहे मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर युजारसिफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलीलो ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरिया बुर्द कर दो। दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आँख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजारसिफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदम जखीरा करके रखें।
अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही यूजारसीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर यूजारसीफ ने 7 साल गंदम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि यूजारसीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। यूजारसीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, बसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज यूजारसीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे आखमहू, आप यूजारसीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है। मैं कभी दुश्मन को कम नहीं समझता। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि यूजारसीफ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुश उसलूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है, और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोशा नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। यूजारसीफ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है, और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनान माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। है खुदाए आमून, यूजारसीफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा।